Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to teach reflection of light. कैसे किसी लाइट का किसी भी प्लेन से कोई लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है, आज हम उसके बारे में विथ फार्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, हाउ टू रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट थ्रू द प्लेन surface. So it is more compulsory and more necessary for the examination purpose, and all the questions which are coming in examination on the basis of these formulas. तो first of all you know reflection of light. सबसे पहले आप ये जानेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन स्टूडेंट होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे व्हेन इट हिट्स ए स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द एग्जैक्ट सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी लाइट स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट होती है या हिट करती है या स्ट्राइक करती है, तो वो स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में बैक हो जाती है, उसी मीडियम में ये वापस जाती है जिस मीडियम में ये रहती है। लेकिन जिस एंगल से ये आई रहती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, और इन दोनों के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच एक डॉटेड लाइन हम लोग ड्रा करते हैं जो इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। और बीच की लाइन जो इन दोनों एंगल को डिवाइड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो देखिए जब कोई भी लाइट बाउंस करती है, बाउंस बैक होती है किसी भी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस पे हिट करने के बाद, तब ये हम कहते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट होती है, जो इंसिडेंट रेज होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है और जो उसका नॉर्मल होता है, वो सब के सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही प्लेन में आते हैं। अब देखिए ये इंसिडेंट लाइट का है, यहाँ पे एम पे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, यहाँ से एम पे जा रही है, और नॉर्मल इसका भी एम पे ही गिर रहा है। तो आप समझिए कि एक ही पॉइंट प्लेन के एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन पे ये लाई करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है स्टूडेंट, जिस एंगल पर कोई भी लाइट किसी प्लेन पे इंसिडेंट होती है तो इसे इंसिडेंट रेज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज। और उसके बाद वो लाइट जो बाउंस बैक होती है या हिट करने के बाद जो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट का मतलब जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस जाए, लेकिन एंगल उसका तो जो वापस लाई जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रेज और रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड के बीच एक नॉर्मल ड्रा किया जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को दोनों को इक्वल करती है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई होगा जो कि किसके बीच होगा, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच इंसिडेंट एंगल होगी। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगी, एंगल आर होगी, वो भी क्या होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच होगी। और ये मान लीजिए कोई स्मूथ या पॉलिश्ड मिरर है, उसी से ये लाइट टकरा कर बाउंस की है। तो ये प्रोसेस जो है, तो ओवरऑल जो आपका प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ऐसे केस में द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल गिरती है, जो एंगल पड़ती है या हिट करती है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। हम इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, नोट में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का ये मतलब होगा इसी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये आप जान लीजिए कि जब कोई लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे
डायरेक्ट इंसिडेंट होती है तो वही उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होती है। और जब नॉर्मल को जो होता है इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसीलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो इसके बाद में आप जानिए पहला कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन पे एक ही बिंदु पे लाई करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि एंगल आई जो एंगल आई होती है और एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल नॉर्मल जो है दोनों को पूरे एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। आज ये मेन कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मेन कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कि लाइट का सरफेस पे पड़ना, क्योंकि सरफेस स्मूथ होती है, चिकनी होती है, तो लाइट क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है, थोड़ा भी एब्जॉर्ब नहीं होती या सरफेस से ये दूसरे मीडियम में नहीं जाती, ये उसी मीडियम में जाती है। तो आपको हमने आज बताया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल क्या होता है और इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज किसे कहते हैं, एंगल आई एंगल आर क्या होता है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस लाइट का क्या होता है। तो हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलेंगे फिर कल न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसे अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।